बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाज़रीन कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव जिस तरह से उन्होंने कल एक अटैकिंग बॉलिंग की और उन्होंने बॉल करके 5 विकेट्स ली और इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइन थी उसको मुकम्मल तौर पर क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, तबाह किया और 218 पर ऑल टीम जो थी वो आउट हो गई। यानी 173 पे उनके 3 आउट थे, फिर 188 के ऊपर वो 7 आउट हो गए और 2018 के ऊपर ऑल आउट हो गई। ये तमाम चीज़ें जो इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि कुलदीप यादव ने जिस तरह से विकेट्स ली और 5 विकेट्स टेस्ट के अंदर लेना ये कोई आसान काम नहीं है। ये एक किस्मत का यानी साथ होता है कि जब किस्मत आपका साथ देने पर आती है या आपका साथ देती है तो उस वक्त कोई भी चीज़ जो है वो आपके आगे रोक नहीं सकती, रुकावट नहीं बन सकती। और इस तरह कुलदीप यादव ने भी ये काम किया। ये जैसे ही वो 5 विकेट्स लेते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल बन जाता है, यानी कि यार इसने 5 विकेट्स कैसे ली। फिर पाकिस्तान का मीडिया आपको मालूम है कि वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो निकालते हैं और हिंदुस्तान के यानी अंगेंस्ट ही चलता है और वो तमाम चीज़ें अपनी आवाम को इनकी अंगेंस्ट ही मुखालफत में दिखाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर वो हो रहा है और हिंदुस्तान वाले ये चीज़ कर रहे हैं। ये पाकिस्तान यानी तमाम चीज़ें करके दिखाते हैं अपनी कौम को और कौम को यानी ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर चीज़ें हो रही हैं और हिंदुस्तान जो है ये चीज़ें गलत कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मैं आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ। तो पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ये स्लो पिच बनाई गई, यानी इंग्लैंड वाले ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की ये फास्ट पिचेस होते हैं और जब वो एशिया के अंदर आते हैं तो एशिया की जो पिचेस है ये काफ़ी स्लो है और यहाँ पर इनको दुश्वारी का जो है ना वो सामना करना पड़ता है। तो पाकिस्तानियों ने ये ब्लेम लगाया कि यहाँ पर जो पिच थी वो स्लो क्रिएट की गई, स्लो बनाई गई, जिसका जो फायदा था वो हिंदुस्तान के बॉलर्स ने उठाना था और हिंदुस्तान के बॉलर्स ने इस चीज़ का जो फायदा है वो उठाया है और इस तरह से हिंदुस्तान जो है वो हावी हो गया किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड की इतनी विकेट्स गिर गई तो उनके लिए ये अर्ज है कि बेन स्टोक्स ने पहले ही कहा कि ये ऐसे पिच ला जैसे ये रनिंग पिच यानी रन्स बनाने वाली पिच लग रही है। उन्होंने इसके ऊपर स्लो के हवाले से या फास्ट के हवाले से कोई जो था वो उंगली नहीं उठाई, ना कोई बात की, बल्कि उन्होंने कहा कि ये पिच काफ़ी अच्छी पिच है और इसके ऊपर उम्मीद है कि रन्स बनेंगे। और अब देखेंगे जब स्टार्टिंग के अंदर ये रन्स बनने भी आप देखेंगे कि 173 के ऊपर अगर आपके 3 प्लेयर्स आउट हैं तो इस तरह आपके जो रन्स थे वो ऊपर ही जा रहे थे। यानी ऐसे महसूस होता था कि इस तरह से अगर ये चलते भी रहे तो 400 का जो हिस्सा है वो इंग्लैंड की जो टीम है वो अबूर कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या होता है कि 40 रन के इवज क्या हो जाती है कि ऑल टीम आउट हो जाती है। तो इस चीज़ का भी पाकिस्तानी मीडिया क्या करे कि हिंदुस्तान के जो पिच क्रिएटर है उनके ऊपर मलबा डाल रहा है कि इन लोगों ने जानबूझकर ये जो पिच है वो लो क्रिएट की है। तो उनके लिए रिक्वेस्ट ये कि ये पिच लो क्रिएट नहीं थी बल्कि ये पिच फास्ट ही क्रिएट थी। और आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, इस तरह से नहीं होता, बल्कि हमेशा उस प्लेयर्स को दाद देनी चाहिए जो एक वर्क करता है, यानी उस टीम को भी दाद दें जो वर्क करती है, उस प्लेयर्स को भी दाद दें जो एक अपनी स्ट्रगल करते हैं, अपनी मेहनत करता है और उसके नतीजे में वो क्या करता है यहाँ तक पहुँचता है। अगर कुलदीप यादव ने 5 विकेट्स लिए तो इसके पीछे उसकी स्ट्रगल थी, उसकी मेहनत थी, उसके कोचेस की मेहनत थी और उनकी टीम की मेहनत थी कि उन्होंने अपनी कैचिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से क्या किया कि इस चीज़ को इम्प्रूव किया, साबित किया और साबित करके दिखाया कि आज भी वो अच्छी यानी अपने मुखालिफ को अच्छा टफ टाइम दे सकते हैं, हरा सकते हैं। अब देखेंगे फर्स्ट मैच जो था वो इंग्लैंड ही जीता था। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में से जो फर्स्ट मैच था वो इंग्लैंड विन कर गया था। तो हिंदुस्तान ने यहाँ से क्या किया कि अपना कमबैक किया, यानी एक किस्म का आप देखें कि हिंदुस्तान 5 टेस्ट मैचेस में जब वो पहला मैच खेलते हैं हिंदुस्तान की टीम तो हिंदुस्तान की टीम मुकम्मल तौर पर
वीक रहती है, कमज़ोर रहती है और मैच भी हार जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हिंदुस्तान की टीम ने क्या किया कि अच्छा कमबैक किया, और उस अच्छे कमबैक का नतीजा क्या निकला वो आपकी आंखों के सामने कि हिंदुस्तान ने फतह हासिल की, हिंदुस्तान ने गेम में जान डाली, हिंदुस्तान गेम में वापस लौटा और उसने लौट के दिखाया और फतह हासिल की। उन्होंने किन चीज़ों पर काम किया? उन्होंने जो काम किया वो चीज़ें थी, यानी 3। नंबर 1 उन्होंने अपनी बॉलिंग पे काम किया, नंबर 2 उन्होंने अपनी बैटिंग पे काम किया, नंबर 3 उन्होंने अपनी फील्डिंग पे काम किया। यानी किसी भी टीम की कामयाबी और नाकामी में ये 3 चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे समझ लें कि रीढ़ की हड्डी की क्या रखती हैं, सलाहियत रखती हैं, जितवाने में भी हराने में भी। एक क्या हो कि आपकी बॉलिंग होगी, यानी अगर आपके बॉलर है वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, अगर वो फिट नहीं है तो टेस्ट के अंदर आप एक बॉलर से फिर 10 से ऊपर ओवर करा ही नहीं सकते। और टेस्ट के अंदर आपको मालूम है कि एक बॉलर से भी 20-20, 25-25, 30-30 ओवर्स भी कराए जाते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले कि आपके जो बॉलर हैं वो मुकम्मल तौर पर फिट होने चाहिए, 100% फिट होने चाहिए। जब भी आप उनको यूज़ करें, इस्तेमाल करें, उसी वक्त वो आपको क्या करें कि 100% दें। ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ आप अपने जहन में बिठे। उसके बाद बात आती है बैटिंग की, यानी जो आपके बैटर हैं वो इतनी अच्छी बैटिंग करते हो, इतनी अच्छी बैटिंग करते हो कि उनकी इस बैटिंग से, यानी ओपनर है अगर वो नहीं चलता तो पीछे जो बैठे वाली मिडल ऑर्डर है वो उस चीज़ को आकर कंट्रोल करे। और हिंदुस्तान ने ये चीज़ साबित की है इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर। यानी अगर उनके ओपनर सही अंदाज में नहीं चल पाते थे, वो जल्दी आउट होकर चले जाते थे, तो पीछे जो बैठने वाले होते थे वो वापस आकर गेम के अंदर जान डालते थे और मैदान में खड़े रहते थे। और इस तरह उन्होंने ये चीज़ साबित की है। और हिंदुस्तान को यही एज हासिल है कि अगर उनकी ये जो ओपनिंग जोड़ी है, जो स्टार्ट देने वाले, अगर वो नहीं चल पाते तो जो मिडिल ऑर्डर बैठा हुआ है वो क्या करते हैं, वो उसके ऊपर आकर फौरन कंट्रोल करता है और हावी हो जाता है। और ये चीज़ हिंदुस्तान के अंदर, यानी हिंदुस्तानी टीम के अंदर ये चीज़ देखने को मिली है। उसके बाद नाज़रीन लास्ट चीज़ होती है आपकी फील्डिंग। अगर आप कैच सही तरीके से पकड़ेंगे कि दूसरे प्लेयर्स को मौका नहीं देंगे, चांस नहीं देंगे, ना वो रन कर सकेंगे, और ऐसे क्या होगा, आप उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा, बिल्ट होगा। किन के ऊपर बिल्ट होगा, आपके मुखालफिन के ऊपर। जब मुखालफिन के ऊपर प्रेशर बिल्ट होगा, आप एक विकेट लेते हैं, बैटिंग के जरिए रन आउट करते हैं, ठीक हो गया। उनकी बैटिंग को क्या करते हैं आप, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, तो वो टीम क्या हो जाती है, मुश्किलात का शिकार हो जाती है। तो ये वो चीज़ें जिनको अपने जहनों में बिठा कर जो है ना वो काम करना चाहिए। और हिंदुस्तान ने इन 3 चीज़ों के ऊपर काम किया, उसका नतीजा यही निकला कि हिंदुस्तान ने 218 के ऊपर ऑल आउट कर दी इंग्लैंड की। अब कोई इसके ऊपर स्लो पिच का इल्ज़ाम लगाए या जो चीज़ का भी लगाए वो लगा सकते, लेकिन हकीकत ये है जो मैंने आपके साथ बयान की है। ये 3 अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।